कि जो ना डरे थे गोरों से वो क्या डरेंगे चोरों से। तीन जनवरी को यूपी में प्रवेश कर रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यालय पर एक बैठक कार्यकर्ताओं के साथ हुई, जिसके मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्य मंत्री धीरज गुर्जर, प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे रहे। धीरज गुर्जर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा की नींदें उड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर कार्यकर्ता यात्रा को सुने और लोगों को उनकी नीतियां बताएं। धीरज गुर्जर ने कहा कि महंगाई से जनमानस परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, इसीलिए हर वर्ग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहा है। बैठक के दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुने। भारत जोड़ो यात्रा की उत्तर प्रदेश में 3 तारीख को सुबह 9 बजे लोनी गाजियाबाद जिले से प्रवेश कर रही है। उसकी तैयारी की बैठक के लिए जिला कमेटी, शहर कमेटी, ब्लॉक अध्यक्ष, जिले के महत्वपूर्ण लोग, वरिष्ठ नेता, उम्मीदवार, सबकी एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर रखी गई थी। हमारे अवध प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नकुल दुबे जी के साथ में यहाँ पर पहुँचा। हमारे प्रभारी सुबोध श्रीवास्तव जी आदि सबने व्यवस्था करके सभी जिले के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया, नेताओं को यहाँ पर बुलाया और हम लोगों ने आपस में चर्चा करने के बाद में तय किया है कि सीतापुर से हजारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक और पदाधिकारी राहुल गांधी जी की यात्रा के अंदर हिस्सा लेने के लिए राज्य यात्री के रूप में भी और अतिथि यात्री के रूप में भी लोनी गाजियाबाद 3 जनवरी को सुबह 9 बजे पहुँचेंगे और एक इतिहास बनाएंगे इस देश के अंदर। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा इतनी सफल हो चुकी है कि उसको रोकने का प्रयास करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को चाइना से कोरोना यहाँ पर मंगाना पड़ा। जब राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करी थी, उस दिन का दिन लेकर आज का दिन है। इस देश को एक रखने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए राहुल गांधी जी के साथ लाखों लोग सड़कों पर चल रहे हैं और ये चलते हुए कदम बता रहे हैं कि इनकी उड़ती हुई धूल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस देश के अंदर लोगों में नफरत पैदा करी वो सब साफ हो जाएगी। इस प्रदेश के अंदर जिसने भी आवाज़ उठाई है उसको मुकदमों से डराने का प्रयास किया है, पर ये भूल गए कि जो ना डरे थे गोरों से वो क्या डरेंगे चोरों से। लोकसभा चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी लड़ने की पूरी तैयारी करेगी। कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा रहा है, संगठन में बदलाव किए जा रहे हैं, नई टीम बन रही है और उसके बाद हम लोग चुनाव में उतरेंगे। और मुझे विश्वास है कि जो संघर्ष हम लोग लोगों के लिए करेंगे उस संघर्ष के रूप में जनता में आशीर्वाद देगी। भाजपा ने जाकर वो करके दिखाया, किसानों की तो नहीं पर अंबानी और अडानी की आय जरूर बढ़ा दी है उन्होंने। इस देश के अंदर अगर किसी की आय बढ़ी है तो अंबानी की बढ़ी है, अडानी की बढ़ी है, उद्योगपति की बढ़ी है, और अगर किसी की घटी है तो किसान की, मजदूर की, कारीगर की और कमजोर की और मजदूर की घटी है। थैंक यू। कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा में अपराध बढ़ रहा है। सीतापुर के कमलापुर क्षेत्र में 3 छात्राओं की मौत हो जाती है, लेकिन किसी को भी जानकारी नहीं हो पाती। परिजन बिना बताए उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। सीतापुर में अभी कल एक दुर्घटना हुई है रेउसा में, उसके बारे में जानकारी हम लोगों ने लिया है और बच्चे 4-5 बच्चों ने, हमने सुना था उसमें 3 की शायद डेथ हो गई है। तो मैंने यहाँ के पूर्व अध्यक्ष अनिल दीक्षित जी कहाँ हैं, अनिल दीक्षित जी को मैंने अनुरोध किया कि वो अपने साथ एक कमेटी बना लें 4-5 लोगों की और इस पूरे प्रकरण की जांच करके रिपोर्ट हमको, हमारे गुर्जर साहब को 2 दिन के अंदर दें, ताकि हम लोग इस प्रकरण की सच्चाई जान सकें। 7 लोग जेल चले गए हैं, लेकिन पूरे प्रकरण की सुनवाई लिपापोती की जा रही है। बच्चों को शव को उनके परिजनों को न दे करके सीधा उनको क्या बोलते हैं आके हवाले कर दिया गया। तो हाथरस वाला कांड कहीं ऐसा तो नहीं सीतापुर में दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन लगातार, हमको सूचना मिली है कि प्रशासन लगातार इस घटना को छुपाने काम कर रहा है। तो मैं अपने मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध करूंगा कि क्योंकि छोटे से बच्चों की जान जिंदगी का सवाल है, तो आप लोग भी इसको गंभीरता से लें और इसमें मजबूत कार्रवाई कराएं। धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा एक राहुल जी की पहल है जो हमेशा एक दाग लगाती
देखती है अदर पार्टी कि ये 70 सालों में कांग्रेस ने क्या करा। आज 70 सालों में जो कांग्रेस ने किया उसी को जो बेचने का काम कर रही है पार्टी, उसको बचाने के लिए फिर उसी को बचाने के लिए राहुल जी सड़कों पे उतरे हैं, जनता की आवाज़ बन के, बेरोजगारों की आवाज़ बन के, गरीबों किसानों की आवाज़ बन के भारत जोड़ो का काम कर रहे हैं, जो समझिए एक आंधी में चिराग जलाने का काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि पूरी जनता हमारे राहुल जी का सहयोग करें, क्योंकि ये जनता की आवाज़ बन रहे हैं, जनता को बचाने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए बन रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है दिलों से प्यार करना, ना कि जात धर्म की जो है लड़ाई करना। हम लोग का एक मकसद है कि सबको साथ लेके चलना, देश का विकास करना। राहुल जी का मकसद सिर्फ यही है, ना कि दूसरी पार्टियों की तरह देश को बेच खाने का काम कर रहे हैं। शोभी खान, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पीसीसी मेंबर। कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित बैठक में जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लोग बदलाव के रूप में देख रहे हैं, जो 2024 में सफल होते दिखाई दे रही है। बैठक में पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी, नगर अध्यक्ष संतोष भार्गव, पुष्पा भार्गव, शिशिर वाजपेयी, पूर्व जिलाध्यक्ष विनीत दीक्षित, संजय कुमार सनी, शीश रस्तोगी, गुफरान खान, सुभाष राजवंशी, ममता वर्मा, नरेंद्र वर्मा, ज्ञानेंद्र कुमार, गोमती देवी, कमला रावत, पुष्पेंद्र चौहान, अल्पना सिंह, सुधीर पांडे, अभव्या चौहान, अमरकांत मिश्र, निर्मला चौधरी, रमाश्री पाल सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया। वोटर बनेंगे आखिर किसके खवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया।